अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों के रोज़े और इबादतें पूरी हो रही होंगी और अल्लाह ताला इनको कबूल करे और आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ और सुकून लेकर आए। आमीन आमीन। और जिस जिस की भी जवान बेटियां बैठी हैं अल्लाह ताला उन सब को अपने घर का सुकून और खुशियाँ आमीन नसीब आमीन। खुशियाँ नसीब फरमाए। तो मेरे देखने वालों की भी जिस जिसकी भी बेटी है ना, अल्लाह ताला उन सबको अपने अपने घर का सुकून नसीब फरमाए। अच्छा, तो मैंने ये सोचा था कि चलो अब ये रोज़े तो जा ही रहे हैं, ख़त्म ही हो रहे हैं, कम से कम 10 या 9 रोज़े रह गए हैं। तो इसमें फिर हम अपने साथ कुछ ऐसे लोगों को शरीक कर लें अपनी इफ्तारी के अंदर, जिससे अल्लाह ताला भी खुश है और हमारे दिल को मुतमईन, हमारा दिल जो होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब पुरसुकून हो जाता है जब अपने साथ हम किसी को भी शरीक कर लेते हैं। तो ये मैंने सोचा था कि मटन की बिरयानी नहीं बोलेंगे इसको, मटन पुलाव था ये। तो बाहर से हमने ऑर्डर दे के बनवाया था, घर में हम कर नहीं सकते इसलिए कि घर में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे सब लोग रोज़े से होते हैं और उनकी इफ्तारी बनाना मस्ट है, क्योंकि अपने घर वालों का भी ख्याल रखना चाहिए ना। तो वही अल्लाह ताला ने हुक्म भी दिया है कि पहले अपनों की फ़िक्र करो फिर अपने वालों की फ़िक्र करो। तो फिर इस वाह तरह वाह, ओके। तो इसीलिए मतलब पहले मैंने अपनों की फ़िक्र करी, फिर अपने वालों की, मतलब अपने जो लेबर हैं, अपने साथ पड़ोस वाले हैं, उनकी मैंने मतलब उनका भी ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पर अक्सर लोग जो होते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ना डिस्ट्रीब्यूट रोज़ाना कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। उसमें कभी कभी हम भी अपनी नेकियां शामिल कर लेते हैं और अल्लाह ताला इस नेकी का अजर सबको दे, क्योंकि रमज़ान है ये और रमज़ान में हर कोई यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाएं। वैसे तो वैसे ज़रूरी नहीं है कि ये रमज़ान में करें, बाद में भी दूसरों को याद रखना चाहिए अपने साथ साथ। और यहाँ अंदर से मेरा बेटा सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और बाहर जो थे मेरी बिल्डिंग के वॉचमैन वगैरह जो थे वो भी आ गए थे बेचारे, वो भी हेल्प करने लगे थे, क्योंकि हर शख्स को मालूम है कि इसके अंदर कोई भी अपना हिस्सा डालेगा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूट करने में है या कोई सफाई करने में या कुछ भी करने में, तो अल्लाह ताला उसको नेकी का सिला ज़रूर देता है। तो यहाँ देखें सब तमीज़ के साथ लाइन बनाए हुए थे और सभी को अल्लाह ताला ने पूरा करवा दिया था। अच्छा, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हमने ना इफ्तारी का टाइम करा, क्योंकि 10-15 मिनट बाकी रह गए थे। उसमें से 3-4 पैकेट हमने ऐसे ही निकाल भी लिए थे ये मटन पुलाव के, और ये पूरे खाए भी नहीं गए थे। इसके बाद हम लोगों ने वापस से फिर ये किसी ना किसी को दे दिया था, क्योंकि ज़ाया नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। अच्छा, जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कराने का सोचते हैं या करवाते हैं ना, तो फिर उस दिन मैं इफ्तारी बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि फिर इसके साथ ना बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना वेस्ट हो जाती हैं मेरे घर में। तो इसलिए ज़ाया करने का तो ये दौर है ही नहीं कि कोई चीज़ भी वेस्ट करो। और जूस भी हम लोगों ने बाहर से ही मंगवा लिया था। अच्छा, ये फिर दूसरे दिन सेकंड डे का था ये। तो सेकंड डे हम लोग आजकल तो हम लोग बिल्कुल भी फ्रूट चाट होती है वो बिल्कुल नहीं बना रहे, क्योंकि फ्रूट चाट क्या होती है सिर्फ मैं खाती हूँ और घर में कोई भी नहीं खाता। पता नहीं क्या मुसीबत है कि फ्रूट चाट किसी को भी पसंद ही नहीं आती। तो मैंने क्या करा, जितने भी फ्रूट रखे थे सबका मैंने सोचा कि इसका सबका जूस निकाल देती हूँ, क्योंकि जूस तो मुन्ने बच्चे हमारे यहाँ पी लेते हैं। मैं यही कहती हूँ, मैं कहती तुम लोग काके बने हुए हो बिल्कुल, कि जूस डाल के दे दो गिलासों में तो वो तो पी लोगे, और अगर फ्रूट चाट बनाते हो तो वो कोई भी नहीं खाता। अच्छा, आप है ना मुझे कमेंट्स करके ये बताइएगा कि आपके घर में किस किस को फ्रूट चाट पसंद है और कौन कौन शौक से खाता है और कौन शौक से नहीं खाता। मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, सिर्फ मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, वो भी ऐसे ही मुंह बना के 2-4 स्पून ले लेते हैं, और मैं खाती हूँ बस। तो मैं अपने लिए तो नहीं बना सकती ना खाली, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी फ्रूट्स रखे हुए ना ये सारे इतनी सारी कीवी रखी हुई थी, एप्पल रखे हुए थे और ग्रेप फ्रूट थे और फिर कैरोट भी थी, तो मैंने सोचा इसके साथ कैरोट भी मिला देती हूँ, तो फ्रूट इसका जूस का मज़ा जो है ना ज़रा अच्छा हो जाएगा। और फिर अनार भी निकाल लिए थे मैंने, क्योंकि अभी सादे दिन होते हैं ना तो अनार खा लेते हैं बच्चे, लेकिन अब कैसे खाएंगे भाई, तो इसलिए सबका मैंने जूस मिक्स करके निकालिए, कॉकटेल बना दिया मैंने इसको कॉकटेल की तरह से। तो बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था और सबने माशाल्लाह माशाल्लाह पी भी लिया, किसी ने कोई नखरेबाजी नहीं दिखाई। जैसे फ्रूट तो इतनी मेहनत से काटो, फ्रूट काटो, फिर उसको अंदर मसाले मिलाओ और सब कुछ करो, फिर बना के रखो, तो फिर भी अब है ना ऐसे ही मतलब हाथ भी नहीं लगाते उसको और ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा दिल ख़राब होता है कि देखो हमने कितनी मेहनत से फ्रूट चाट बनाई और तुम लोगों ने खाई भी नहीं। तो अब मैंने बनानी ही बंद कर दी। शुरू के दिनों में मैंने 1-2 दिन बना के मैंने सब एक्सपीरियंस हासिल कर लिया था कि किसी ने भी नहीं खाई वो, फिर मैंने 2-2 दिन मैंने खुद ही खाई फ्रिज में रख रख के। तो अब नहीं बनाती, अब मैं जो भी फ्रूट होता है उसका मैं जूस ही निकाल देती हूँ मैं।
तो यहाँ पे मैंने जूस बना लिया था और जूस भी ज़बरदस्त जूस बना था। जूस नहीं कहेंगे इसको, कॉकटेल कहेंगे, क्योंकि सारे ही फ्रूट थे इसके अंदर। तो इसके बाद फिर मैंने जो दूसरी रेसिपी बना रही थी ना, ये चिकन स्टिक की बना रही थी, तंदूरी चिकन स्टिक। और आप यकीन नहीं करेंगे, आप इसी तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसके अंदर मैंने सिर्फ चिकन तंदूरी मसाला डाला था और ये लहसुन पाउडर और नमक और 1 स्पून मैंने दही का डाला था। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाया था और इसको थोड़ी सी देर के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था कि अब तुम आराम कर लो, तुम्हारे अंदर बहुत मिर्चें डाल दी हैं मैंने। तो इसके अंदर फिर है ना, ये मैं वॉन्टॉन बना रही थी, चिकन चीज़ के वॉन्टॉन बना रही थी। तो आप यकीन करेंगे कि कितने ज़बरदस्त, और इसके अंदर है ना चिकन चीज़ भी नहीं जाती, एक मामूली सी जाती है बिल्कुल, जो देखने में तो लगती है कि हाँ थोड़ी थोड़ी सी, आधा स्पून भी नहीं चिकन का गया था इसके अंदर। तो मैंने सोचा ये समोसे बनाऊंगी, समोसों में तो ये 2-3 समोसे ही बनेंगे, इतनी चिकन थी मेरे पास। ये बॉयल चिकन थी, उसके अंदर मैंने ग्रीन मसाला लगाया और फिर चीज़ मिला दी थी मैंने, मोज़रेला चीज़ मिला दी थी। तो मिक्स करने के बाद इसके ये एक जो शीट होती है समोसे की, उसके मैंने 3 पीस कर लिए थे इक्वल साइज़ के, और एक शीट में से 3 पीस करके और 3 वॉन्टॉन मैंने बना लिए थे। तो आप देखें कि मतलब ये जो इसका साइज़ होता है और जो इसका शेप होता है ना, ये तो बहुत तरीके से बनते हैं वॉन्टॉन। तो अक्सर लोगों ने को मालूम भी होगा, शादियों में जो पहले से दे देते हैं, मतलब स्टार्टर के तौर पर देते हैं, तो वही हैं। तो वही मैंने सोचा तो आज वॉन्टॉन बनाते हैं, ना समोसे बनाते हैं और ना ही इसके लिए स्प्रिंग रोल बनाते हैं। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत ज़्यादा बनते हैं और खाने में 1 बाइट होते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं और क्रिस्पी भी बहुत बनते हैं ये। तो इसको बनाने का भी तरीका ये था। तो इसके अंदर है ना मैदे से नहीं इसकी बाइडिंग करते, बल्कि इसको अंडे से, एग वॉश से करते हैं। तो 1 अंडा मैंने फेंट के रख लिया था, वो ब्रश से मैं लगा रही थी, तो उससे बहुत अच्छी सी इसकी बाइडिंग हो गई थी। तो इस तरह फिर मैंने अब ये जल्दी जल्दी करने के लिए ना, मैंने सब के अंदर इक्वल इक्वल करके, और आप देखें कि मतलब कितना 2 टेबल स्पून के बराबर ये मेरे पास चिकन था, और जिससे इतने सारे माशाल्लाह माशाल्लाह वॉन्टॉन बन गए। अब इसके बाद ये चिकन स्टिक जो मैंने बना के रखी थी रेस्ट करने के लिए, वो भी मैंने जल्दी जल्दी से इसके अंदर लगा दी। और इसका जो टेस्ट था ना, आप यकीन ही नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त आया था। तो ये मतलब आम दिनों में भी ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में ही हम इसको बनाएं, ये आम दिनों में भी गेस्ट आते हैं, मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको पहले मैंने इसके अंदर अंडा लगाया, अंडे में डीप करा और फिर इसके अंदर ब्रेड क्रम्स लगा दिए। और ब्रेड क्रम्स भी बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगा डब्बा मिलता है। तो पहले तो मैं लेकर आती थी, लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, ब्रेड के अंदर जो आगे और पीछे का जो पीस होता है ना, वो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, उसको तो टच ही नहीं करते यार, उसको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं ये बेकार की चीज़ है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, पहले से ही निकाल के उसको ड्राई करके रख देती हूँ मैं, और इकट्ठे कर लेती हूँ। और फिर उसको जब भी मुझे ये ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है तो मैं उसको फिर ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास वही आगे और पीछे के ब्रेड के पीस है, जिनको मैंने ग्राइंड करके ये ब्रेड क्रम्स बना लिए थे, और इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी बनते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये फिर मैंने ना ये चिकन स्टिक को इस तरह मतलब हाथों से दबा दबा के ब्रेड क्रम्स लगाए और इसको बिल्कुल स्लो वाले फ्लेम के ऊपर इसको लगाया। तो मतलब अंदर तक से ये चिकन पक गई थी और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी थी ये। तो और इसको बनाने में भी कोई टाइम नहीं लगा था। तो अब इसके बाद मैंने ये सिल्वर फॉइल से मैंने इसको बंद कर दिया था, ताकि ये मतलब रोज़े तक 10-15 मिनट जो बाकी रह गए ना, उसके अंदर ये गर्म ही रहे। वरना रखने में ना, अभी इतनी गर्मी नहीं है ना, अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल है, तो फिर जो भी चीज़ हम लोग टेबल पे रखते हैं ना, वो ठंडी हो जाती है। अब इसके बाद फिर मैंने ये वॉन्टॉन डालने शुरू करे थे। तो ये भी बहुत हल्के फ्लेम पर होंगे और बिल्कुल, और एकदम ही मैंने सारे डाल दिए थे और ये बिल्कुल हल्के फ्लेम पे बहुत क्रिस्पी बने थे ये। तो बनाने भी बहुत आसान है और खाने भी बहुत आसान है कि 1 बाइट में ही खा लेते हैं। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह सब ख़त्म हो गए थे ये। और समोसे या स्प्रिंग रोल बनाती हूँ ना, तो वो बाकी रह जाते हैं वो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया। आप लोग ज़रूर बनाइएगा इसको, और जो फॉलो करे मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है, जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी थी और मेरे घर वालों को भी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।